वंदना राजा राम वंदना राम वंदना राजा राम वंदना बार बार वंदना बार बार वंदना राजा राम भगवान राम जी का कुछ चरित्र उद्घाटित करें। अभी कई दिन से हम लोग इस वेस्टर्न कनाडा में पाश्चात्य देश में रहकर और बड़ा सुंदर में आप लोगों ने भी सुना होगा 8 मार्च को वुमेन्स दिवस स्त्रियों के लिए, और बड़ी अच्छी बात, एक महात्मा कहते हैं कि देखो हम लोग अपना जो मंदिर में आते हैं वो अपने स्वभाव को ठीक करने के लिए, अपने व्यवहार को ठीक
सत्संग में कथा में बैठते हैं, रामायण को राम जी को आदर्श मानते हैं और राम जी के आदर्श चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन, प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। व्यक्ति का स्वभाव होता है, एवरीबडी हैज हिज ओन नेचर। हर व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है। किसी के कहने से या किसी के प्रभाव से कोई बदलता नहीं है। हमें कोई बदल नहीं सकता जब तक हम स्वयं बदलना नहीं चाहते। और स्वभावस्तु प्रवर्तते प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। जिसमें उदाहरण हम आपको दें, बड़ा अच्छा उदाहरण है। रामायण में दो चरित्र हैं, एक तो कैकेयी माता जी और एक विभीषण जी। कैकेयी कहाँ रहती है? कैकेयी लिव्स इन राम्स किंगडम, बट यू नो व्हाट इज हर नेचर। राम के साथ रहती है कैकेयी माता, लेकिन उनका स्वभाव बदला क्या? स्वभाव नहीं बदला। कैकेयी का स्वभाव बदला नहीं, राम जी के साथ रहती। बट विभीषण लिव्स इन रावण's किंगडम। विभीषण राम जी के राज्य में रहता है, बट नेचर यू नो विभीषण नेचर। तो हम कह सकते हैं, जैसे लोग कहते हैं भाई खराब लोग में रहने से लोग खराब हो जाते हैं, अच्छे लोगों में रहने से लोग अच्छे हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल उल्टी बात है कि नहीं। देखो, कैकेयी राम जी के राज्य में रहती हैं, लेकिन कैकेयी का स्वभाव देखो। और विभीषण रावण के राज्य में रहता है, लेकिन विभीषण का स्वभाव देखो। तो जिसका बिगड़ने का स्वभाव है वो अच्छे लोगों के साथ रहकर भी बिगड़ जाएगा, और जिसका सुधरने का स्वभाव है वो बुरे लोगों के साथ रहकर भी सुधर जाएगा। तो रावण के साथ रहकर भी विभीषण सुधर सकता है। विभीषण रावण के राज्य में रहकर भी नहीं बिगड़ा, और कैकेयी राम के राज्य में रहकर भी नहीं सुधरी। तो ये हमारे जो इंटरनेशनल वुमेन्स वीक चल रहा है अभी, क्योंकि 8 तारीख को वुमेन्स वीक था, तो हम थोड़ा सा उसके संबंध में थोड़ी चर्चा करें। माता जी का, सीता जी का भी चरित्र अवलोकन करें। माता बहनें, उनका जो सेक्रीफाइस है वेदों से लेकर के और आज तक हमारी माताओं ने, बहनों ने, देवियों ने कितना योगदान हमें दिया है। कहते हैं शी चेंजेस हर नेम। घर में आप शादी होके जाती है तो उसका नाम कुछ और दूसरा हो जाता है। बेटी होती, बहू बन के आती है तो नाम बदल देते हैं। सास कहती है हम अपनी बहू का नाम ये रखेंगे, ससुर कहता है ये नाम होना चाहिए, कहीं कहीं हस्बैंड कहते हैं नहीं, नाउ योर नेम इज दिस, आई हैव चेंज्ड योर नेम। तो नाम बदल देती हैं और घर बदल जाता है। शी चेंजेस हर होम, शी चेंजेस हर फैमिली। परिवार बदल जाता है। माता पिता और सास ससुर माता पिता हो जाते हैं। सासू माँ को मम्मी बोलना पड़ता है, जो कभी मम्मी देखी भी नहीं, उनको आज मम्मी बोलना पड़ता है, डैडी बोलना पड़ता है। ससुर जी को डैडी जी, खाना खा लो। तो and moves in with you and builds home with you। आपके साथ घर बनाती हैं और बच्चे को पैदा करती हैं, जन्म देती हैं। बच्चे को पैदा करने में फिगर बिगड़ जाती है, शरीर बिगड़ जाता है, मोटी हो जाती है, वैसा जैसा शरीर था वैसा नहीं रहता। लेकिन फिर भी टिल द डे शी डाइज, जब तक मरती है,
एवरीथिंग शी डज। कहीं कुकिंग करेगी, खाना बनाएगी, कहीं क्लीनिंग करेगी, घर को साफ करेगी, टेकिंग केयर ऑफ आवर पेरेंट्स, हमारे माँ बाप की सेवा, और बच्चों को जन्म देना, उनको बड़ा करना, उनको पालना पोसना। और फिर आदमी को कितना बढ़िया मंत्री मिल जाती है, एडवाइस करेगी, नहीं ऐसा मत करो, तुम ऐसा करो। और कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं आदमी आदमी कितना भाग्यशाली, उसके पास वाइफ होती है, पर वाइफ के पास कोई वाइफ नहीं होती। वाइफ के पास कोई वाइफ नहीं होती जो उसको समझावे। तो कहते हैं, तो जब से वो जीवन में आती है, एडवाइस करती है, और भी क्या करती है, परिवार की देखभाल करती है, तो हम लोगों को भी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ऐसा हमारे सज्जनों समाज में वुमेन्स वीक करके, वुमेन्स डे, वुमेन्स वीक, वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन्स वीक, वुमेन डे। तो ये अंग्रेजी में किसी ने कहा कि वुमेन का क्या मतलब है, तो कहते हैं वुमेन WOMAN, W से वंडरफुल मदर, और O से आउटस्टैंडिंग फ्रेंड, आउटस्टैंडिंग फ्रेंड, M से मार्वेलस डॉटर, और A से अडोरेबल सिस्टर, और N से नाइसेस्ट गिफ्ट टू मैन फ्रॉम गॉड। महिला के जैसे भगवान ने ऐसी सुंदर भेंट पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, माँ के रूप में मनुष्यों को दी है, और उससे हम लोगों के जीवन में कितनी सारी चीजें हम माताओं से, बहनों से सीखते हैं। तो हैप्पी वुमेन्स वीक, ये महिलाओं का जो सप्ताह चल रहा है उसमें हम थोड़ा योगदान करें, और उसमें हम सीता जी का चरित्र थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा सा गुनगुनाइए। हमारे भगवान त्रेता युग में आए राम जी के रूप में, हमारे भगवान द्वापर युग में आए कृष्ण जी के रूप में। यदि त्रेता राम होते, यदि त्रेता राम होते, द्वापर घनश्याम होते, द्वापर घनश्याम होते, यदि चारों धाम न होते तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। यदि राम सिया का वन गमन न होता, यदि राम सिया का वन गमन न होता, तो दशरथ का मरण न होता, तो दशरथ का मरण न होता। यदि रावण मरण न होता तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, जग कल्याण न होता, जग कल्याण न होता। ये त्रेता में, द्वापर में भगवान आए, त्रेता में राम के रूप में आए, द्वापर में कृष्ण के रूप में आए, उनके साथ सीता जी रही, उनके साथ राधा जी रही। सीता जी का एक चरित्र हम लोग ध्यान दें, रामायण में लिखा है। राम जी सीता जी का सम्मान करते हैं, सीता जी का आदर करते हैं। हमें माताओं का, बहनों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये रामायण में राम जी के चरित्र से दिखाई पड़ता है। किस समय की कथा है तो देखो, अभी सीता जी वन में राम जी के साथ रह रही है, रामायण में लिखा है। उस समय तुलसीदास जी ने, सीता जी वन में भगवान के साथ रहती हैं, और उस समय ऐसा भी लिखा है
जहां पर जयंत की कथा है कि भगवान श्री राम जी ने सीता जी के बालों को अपने हाथ से संवारा है, तो उसका जैसा लिखते हैं। कभी कभी हमारी बहनें चोटी बनाती थी पहले, आजकल तो थोड़ा स्टाइल दूसरी हो गई और दूसरी तरह से बालों को, तो कभी कभी पति को हेल्प करनी पड़ती थी उसकी चोटी गूंथने में, क्योंकि कोई पीछे से कौन गूंथेगा उसकी चोटी। तो कभी सास होती है तो बहू, तो रानी जेठानी होती है तो पीछे बैठ करके उसके, मैंने देखा गाँव में ऐसे महिलाएं करती थी, और पीछे कंघी, बड़े बड़े बाल होते थे तो पीछे बैठ के कोई कंघी करता, आगे आगे से अपने आप उसको होता नहीं। तो राम जी उनको फूल लगाते हैं सीता जी की चोटी में, उनके बालों को ठीक करते हैं। तो ये ऐसा रामायण में लिखा है, ये तो है। लेकिन अभी सीता जी ने राम जी के साथ वन में रहने का संकल्प लिया। सीता जी को वनवास नहीं मिला, लेकिन देखो ये स्त्रियों का स्वभाव होता है, पति के सुख में सुखी, पति के दुख में दुखी। तो उन्होंने राम जी के साथ वनवास 14 साल तक वन में रही। तो एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी फूल लेने के लिए गए। तुलसीदास जी कहते हैं, लक्ष्मण गए वन ही जब, लेन मूल फल कंद, जनक सुता सन बोले, बिहसी कृपा कृपा सुख कंद। भगवान हंसकर बोले सीता जी से, लक्ष्मण जी, Lakshman was not there, only Sita and Ram was there. So Ram opened some secrets to Sita. सीता जी को कहा, सीता जी लक्ष्मण जी यहाँ नहीं है, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। कौन सी बात? तो तुमको थोड़े दिन अग्नि में रहना पड़ेगा। देखो, अगर किसी कोई पति कहे कि देवी, प्रिय पत्नी जी, तुम आग में जाके बैठ जाओ, लेकिन यहाँ कहते हैं राम जी की भाषा देखो, पत्नी से हम लोग यदि चाहते हैं कि हमारी पत्नी हमारा सहयोग करें, तो हमें बोलने का ढंग कैसा होना चाहिए, ये रामायण से हमें सीखना होगा। तो प्रिया, जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा। पिताजी से क्या कहते हैं? सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, 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 मैं कछु करब ललित ललीला, मैं कछु करब ललित ललीला, मैं कछु करब ललित ललीला। और तुम पावक में करो निवासा, तुम पावक में करो निवासा, जो लगी करो निशाचर नाशा, जो लगी करो निशाचर नाशा। और उसमें परिणाम क्या हुआ? जब ही राम सब कहा बखानी, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि प्रिय अनल समानी, प्रभु पद धरि अनल समानी, प्रभु पद धरि अनल। तो ऐसा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम ने सीता जी को कहा कि सीता जी, मैं कुछ लीला करना चाहता हूँ, नर लीला। नर लीला में हम लोग साधारण पुरुष हैं, मनुष्य हैं, तो भगवान हमारे जैसे साधारण मनुष्य बनकर आए, राम जी दशरथ के बेटा बनकर आए, और वो हमें
जीना सिखाते हैं। तो कहते हैं मुझे कुछ नर लीला करनी है, मनुष्य के जैसा स्वभाव करना है। तो आपसे हम प्रार्थना करते हैं, सुनो। और देखो क्या बोलने का ढंग, सुनो प्रिया, प्रिया उसको कहते हैं, डियर सीता। प्रिया माने अंग्रेजी में आप लोग डियर बोलते हैं। माय डियर सीता प्लीज लिसन टू मी, सुनो सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। तुम तो बहुत व्रत करती हो। कभी देखो तो अनेक प्रकार के पर्व होते हैं। वी हैव सो मेनी हिंदू रिचुअल्स, और उन हिंदू रिचुअल्स में जो लेडीज का कितना सहयोग होता है, माताएं बहनें कितना, हर त्योहार में उनका ही तो सहयोग है। तो तुम कितने व्रत करती हो, रुचिर सुशीला, और तुम्हारा जो शील माने स्वभाव, तुम्हारा नेचर कितना अच्छा है। रुचिर माने बड़ा ही सुंदर नेचर है और सुंदर स्वभाव है। मैं जानता हूं तुम्हारा इतना अच्छा स्वभाव है और तुम हमेशा व्रत करती हो, तुम कितनी अच्छी हो। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे कुछ मनुष्य के जैसा व्यवहार करना है। तो जब तक मैं मनुष्य के जैसा व्यवहार करूं तब तक तुम पावक में करो निवास, तुम अग्नि में निवास करो और जो लगी करो निशाचर नाशा। मुझे राक्षसों का नाश करना है। तो परिणाम क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरे ही अनल समानी। राम जी ने जब ऐसा कहा तो सीता जी ने भगवान के चरणों को हृदय में धारण किया और भगवान के चरणों को हृदय में धारण करके अग्नि में बैठ गई। तो अग्नि देवता ने सीता जी को जलाया नहीं। रामायण में लिखा है कि सीता जी जब तक भगवान ने राक्षसों का वध किया तब तक सीता जी आग में रही, आग में अग्नि के संसर्ग में रही। अग्नि देवता ने उनको अपनी शरण में ले लिया। फिर जब अग्नि देवता के पास सीता जी रही तो सीता चोरी किसकी हुई, तो चोरी सीता जी की नहीं हुई, वो तो सीता जी ने अपनी छाया को वहां रख दिया था। तो माने वो प्रतिबिंब, सीता के प्रतिबिंब को ही रावण हरण करके ले गया था, लेकिन वहां सीता जी नहीं है। सीता जी तो पहले से ही अग्नि देवता में निवास करती हैं, ऐसी रामायण में कथा है। सीता जी कभी भी आपत्ति पड़ने पर भी, पहले ऐसा होता था, आजकल थोड़ा वातावरण चेंज हो गया कि महिलाएं पति का आदर करती थी। जैसे हम लोग अपने गुरु का आदर करते हैं तो गुरु जी का कभी नाम नहीं लेते। आजकल जैसे लोग कहते हैं भाई ये कौन है, ये हमारे गुरु जी, तो गुरु जी का नाम कभी ऐसे लिख कर दे दिया वो बात अलग है, लेकिन लेना नहीं होता है। ऐसे पति का भी नाम महिलाएं पहले लिया नहीं करती, लेकिन कभी जब उनको बोलना पड़ता है तो रामायण में लिखा है। अब एक बार सीता जी ने बोला, लेकिन क्या बोला उनको, राम कहकर नहीं बोला। रामायण में लिखा है, जग एक वीर रघुराया, जग एक वीर रघुराया, तेहि अपराध विसारे हो गाया, तेहि अपराध विसारे हो गाया। हा जग, कहते हैं हा जग एक वीर रघुराया, कई अपराध विसारे हो गाया। रावण हरण करके ले गया, तो कहते संसार में कोई वीर यदि कोई है तो आप ही वीर हैं। ऐसे रघुराया, ये रघुवंश के राजा, ये रघुवंश के भूषण, आपने कई अपराध विसारे हो गाया। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि आपने मेरे ऊपर अपनी दया को कम कर दिया, मुझे भुला दिया। तो ये सीता जी ने राम जी से, मैंने राम जी की प्रार्थना की। तो इस संसार में स्त्री जाति को सिखाने के लिए कि देखो कभी भी, जैसे पत्नी को कभी विश्वास अपने पति के ऊपर हमेशा होता है,
ऐसे सीता जी को पूरा विश्वास है कि संसार में मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि तुमसे ज्यादा वीर संसार में कोई है नहीं, हुआ नहीं। लेकिन आपकी मेरे ऊपर कुछ दया नहीं है, मुझसे कुछ भूल हो गई है, इसलिए मैं आपसे दूर हो गई। हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं, ये जीव की जो दृढ़ता है, कि जीव के अंदर जो दृढ़ता को अंग्रेजी में वी से इन इंग्लिश डिटर्मिनेशन, जो हमारे भीतर जो डिटर्मिनेशन है, हमारे भीतर जो दृढ़ता है, ये दृढ़ता कैसे आ गई? सीता जी में दृढ़ता है राम के प्रति, और फिर एक दिन वो आया कि राम जी आए और राम जी ने रावण को मारा और सीता जी को विपत्ति से हटाया, और हमेशा सीता जी की रक्षा भी हुई। सीता जी का चरित्र अग्नि देवता ने शुद्ध करके दिखाया भी। सीता जी की पवित्रता में कोई दोष नहीं आया। राम जी साथ रहे, राम जी की कृपा रही तभी तो कहते हैं ऐसे ही हम लोग, जो सीता जी और राम जी का चरित्र है, ये हम लोगों के लिए बड़ा सुंदर आदर्श है। हम लोगों को भी भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जरूर हम संसार में फंस गए हैं, माया में फंस गए हैं, लेकिन भगवान की कृपा हमारे ऊपर थोड़े दिन के लिए हो सकता है, हमें भगवान भूल गए हों, लेकिन जरूर भगवान हमारी खबर लेंगे। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तो क्या करना होगा? तो लिखते हैं कि जाने बिन न हो ये प्रतीति, पहले परमात्मा को जानना होगा। हम कथा क्यों सुनते हैं, रामायण क्यों पढ़ते हैं? कि वी वांट टू नो अबाउट लॉर्ड श्री राम, वी वांट टू नो अबाउट सीता, वी वांट टू नो अबाउट लक्ष्मण भरत, वी वांट टू नो अबाउट हनुमान। हनुमान जी कौन है, राम जी कौन है, लक्ष्मण जी कौन है, सीता जी कौन है, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉड, भगवान का स्वभाव क्या है। रामायण में शंकर भगवान पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं उमा हरि स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। हे पार्वती, यदि भगवान के स्वभाव को कोई समझ ले, तो भगवान के स्वभाव को समझने वाला मनुष्य भजन छोड़कर कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। आप अगर विचार करने लग जाओ कि फिजी में, इंडिया में, और इंडिया में भी पंजाब में, हरियाणा में, काशी में, मथुरा में, वृंदावन में कितने लोग ऐसे हैं, कितने नहीं, हजारों लाखों की संख्या में। हमारे अजय कुमार जी कुंभ के मेले में गए थे, इनको वहां ये फोटो भी खींच के लाए, वहां से यूट्यूब में इन्होंने डाली थी, हमने देखी वहां की इलाहाबाद के मेले की पिक्चर। हमारे भजन के साथ उन्होंने लगाया, मैं जहाँ गया जिधर गया मुझे तो ही मिला। इनको भजन याद आया और उसमें वीडियो में प्रोडक्ट बनाकर प्रोडक्ट करके डाल दिया। अच्छा वहां की पिक्चर डाली, इलाहाबाद की पिक्चर, महात्माओं की, महात्मा लोग स्नान कर। आप सोचो दुनिया में कितने महात्मा है। कई गोरे लोग हमने देखे अमेरिका में, कई गोरे लोग इंग्लैंड में, वो लोग बाल बढ़ा लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं, खाली भजन करते हैं, गीता पढ़ते हैं। बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं। मॉन्ट्रियल में गया तो एक आश्रम, शिवानंद जी का आश्रम है मॉन्ट्रियल में, बालमोरन जगह का नाम है, मॉन्ट्रियल में ही बालमोरन। वहां पर एक गोरे ने शिवानंद जी के कोई, स्वामी शिवानंद ऋषिकेश में उनका आश्रम, तो वहां उनको, उनके शिष्य थे विष्णु देवानंद, पायलट थे पहले वो, तो उन्होंने अपना भी जहाज खरीद लिया था। उनका जहाज भी उस आश्रम में रखा हुआ, मैं देख के आया था, मॉन्ट्रियल कनाडा में। और वहां एक गोरे ने $1 में उनको 500 एकड़ जमीन दे दी, 500 एकड़ जमीन, और उसमें बड़ा भारी आश्रम बना हुआ है। उसी आश्रम में एक जगह उनका हवाई जहाज, उसके दर्शन करने आते लोग, हवाई जहाज को छू के आते कि बाबा जी का है जहाज है, विष्णु देवानंद उनका नाम। वो ऐसे ही उनका जहाज ऐसे ही रखा हुआ, कहते वो अपना प्राइवेट जहाज था, तो जाते थे तो उड़ के वही उन्होंने, ऐसी गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दी कि योग साधना भजन पूजन, और इतना पैसा उनके पास हो गया, कहाँ से आया?
पर करते क्या थे? केवल भजन। उनका हमने कमरा देखा विष्णु देवानंद जी का, उस कमरे में उनकी खड़ाऊ, उनके जूते रखे हैं, उनकी टॉर्च रखी है, उनका चारपाई बिछी हुई है, और लोग जाते हैं उनके विष्णु देवानंद जी के फोटो के पास जाके वो पानी रख के आते हैं, भोजन रख के आते हैं। उनको लगता है बाबा जी यहाँ आते होंगे, भोजन करते होंगे। कितने दिन पहले वो चले गए। तो ये देखो कितने लोग वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, भजन करते हैं, लेकिन उनके सहारे, उनके साथ हजारों लोगों को भोजन मिलता है। वो कोई जॉब नहीं करते, वो किसी फैक्ट्री में काम नहीं करते, तो केवल वो भगवान के स्वभाव को समझते हैं। हम लोग भगवान के स्वभाव को नहीं समझते। भगवान, जब हम संसार में पैदा हुए थे तो हमारे दांत नहीं थे, we didn't have teeth in our mouth when we was born। लेकिन भगवान ने कितनी कृपा की। भगवान ने वो देखा बेचारा दांत नहीं है, रोटी कैसे खाएगा। तो जिस दिन हम पैदा हुए थे उससे 1 घंटे पहले भी माता जी के स्तन में दूध नहीं था, और पैदा होने के 5 मिनट बाद ही, या मुझे तो मालूम नहीं 1-2 मिनट बाद ही उस समय दूध आ जाता है। बच्चे को तुरंत माता अपने स्तन में लगाती है और वो दूध पीने लग जाता है। देखो, तो ये किसने? माता जी ने। माता जी को तो पता नहीं होता। कई बार माता को कोई कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को दूध नहीं आ रहा है, डॉक्टर के पास जाती है, तो फिर कोई कारण होता है, तो माता को तो पता नहीं होता कैसे दूध आता है, उसको बेचारी को क्या मालूम है। लेकिन भगवान ने माता के स्तनों में दूध पैदा कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान को हमारा पता है कि हमें दांत नहीं है, हमें दूध चाहिए। अगर बच्चे को दूध ना मिले, और वो कई बार बच्चे, माँ का दूध नहीं होता तो बच्चे बीमार हो जाते, कई बार मर जाते, दुर्घटना हो जाती। बकरी का दूध पिलाओ और दूसरा दूध उनको पचता नहीं, बच्चा उसको माता का दूध बहुत जरूर। कई बार माता अपना दूध नहीं पिलाती, कहते हमारी फिगर बिगड़ जाएगी, हमारा शरीर बिगड़ जाएगा। दूध नहीं पिलाते तो वो बच्चा बीमार हो जाता है। कई बार माताएं बीमार हो जाती है, डॉक्टर कहता है अपना दूध पिला, नहीं पिलाओगे तो तुम बीमार हो जाओगे, बड़े बड़े भयंकर रोग हो जाते हैं। तो ये भगवान ने, हमें मालूम नहीं है, तो उमा हरि स्वभाव जेहि जाना, हमें मालूम है कि भगवान को हमारे एक एक सेकंड का पता है कि कब हमको भोजन चाहिए, कब हमको। और हमारा जीवन भगवान के सहारे है। सांस चल रही है, अगर सांस बाहर जाती है फिर अंदर जाती है, फिर बाहर जाती है, अंदर जाती है, देखो, और बाहर चली जाए तो भीतर ना आवे लौट के, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। अंदर चली जाए और अंदर चली जाए तो भरती जाए पेट में, पेट फट जाए, लेकिन वो अंदर भी रुक जाती है, तो रोकने वाला बैठा हुआ, रुको, स्टॉप, फिर बाहर चलो, फिर भीतर जाओ। एक आदमी वो कहता है कि आई हैव 50 सर्वेंट्स। भारतवर्ष में ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग हैं जिनके 100 नौकर हैं। तो एक महात्मा बोले कि कोई तुम्हारे 150 नौकर है? बोले हाँ। कि कोई ऐसा भी नौकर है जो रात को जब तुम सो जाते हो तो तुम्हारी सांस चलाता हो? ऐसा कोई नौकर है? तब उसने कहा ऐसा कोई नौकर नहीं है, हमारी सांस तो भगवान चलाते। तब उसको लगा, बोले हाँ महाराज आपने ठीक कहा, नौकर हमारी सब कुछ कर सकते हैं, पर नौकर को तो हम सो रहे हैं भैया तो हमारी सांस चलाते रहना रात को, कहीं ऐसा ना हो सांस बंद हो जाए। ऐसा तो कोई नौकर नहीं है हमारे पास। तो ये जो हमारी जो ब्रीदिंग कंटिन्यूटी, वी हैव ब्रीदिंग कंटिन्यूटी, दिस इज ओनली फॉर गॉड। भगवान ही कर रहे हैं ना, भगवान चला रहे हैं, भगवान देखभाल कर रहे हैं हमारी। तो कहते हैं परमात्मा से जान पहचान हो जाए। हम लोग ऐसे तो अब देखने में तो नहीं आता परमात्मा का कैसे जान पहचान होगी, लेकिन अनुभव कर सकते हैं आप। Ram is not the subject of perception, but you can only realize। भगवान को आप अनुभव कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। हमारा पत्नी के साथ बहुत प्रेम है, हमारा बच्चे के साथ बहुत प्रेम है, हमारा दोस्त, इतने दोस्त के साथ इतना प्रेम होता है कि दोस्त के लिए अपनी जान को भी हम जोखिम में डाल देते हैं। फ्रेंड्स होते हैं, माय डियर फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड,
उनके लिए दिन रात हम क्या क्या नहीं करते, लेकिन भगवान के लिए फ्राइडे को आने में आप लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी बात नहीं करते, और कई लोग फ्राइडे को भी आने में बड़ी मुश्किल हो जाती है, फ्राइडे को कैसे जाए, क्योंकि हमें what relation we have with Ram, what relation we have with Lord Shiva, nothing, हमारा कोई संबंध ही नहीं है, हमें क्या लेना राम जी से। हाँ, जॉब में हमारे बॉस से हमारा रिलेशन है, हम जानते हैं वो हमें तनख्वाह देता है, पैसे देता है, डॉलर मिलते हैं, लेकिन रामायण कहते गोस्वामी जी कहते हैं हमारा भगवान से प्रेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम भगवान को जानते नहीं हैं। भगवान को जाने बिन न होय प्रतीति, जब तक जानेंगे नहीं तब तक आप उसे रियलाइज नहीं करेंगे, और बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, जब तक आप whenever you will not realize, you should take some experiences in your life। महात्मा लोगों के जीवन से, तुलसीदास जी के जीवन से, सूरदास जी के जीवन से। अब तुलसीदास जी को जो राम जी मिले थे तो कैसे मिले थे? उन्होंने रियलाइज किया था, ओनली तुलसीदास रियलाइज द राम, क्योंकि वो आंखों से, और सूरदास तो आंखें नहीं थी उनकी, सूरदास ने, और ऐसा कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे। एक दिन तो कहते हैं कि सूरदास जी की वहां पर लोगों ने परीक्षा ली, सूरदास जी कहते थे हो भगवान इतने अच्छे हैं, भगवान, तो कहते ये कुछ विरोधी लोग बन गए सूरदास जी के, और उन्होंने क्या किया, पंडितों से जाकर कहा कि सूरदास बड़ा ढोंग करता है, इसको कोई भगवान की भक्ति नहीं है, आज इसकी परीक्षा लेते हैं। तो सूरदास जी रोज दर्शन करने आते थे, भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए मंदिर में, शुक्रवार को हम लोग दर्शन करने आते हैं, कथा सुनते हैं, दर्शन करते हैं, राम जी का दर्शन करते हैं, राम जी को बड़े दर्शन करके 2-4 मिनट देखना चाहिए राम जी के चरण कैसे हैं, और राम जी के कपड़े कैसे, हम लोग दर्शन करते हैं, पता ही नहीं होता कि आज राम जी ने कपड़े कैसे पहने, वो काले पहने थे, काले तो वो पहनते ही नहीं है, तो पता ही नहीं होता, हमें मालूम नहीं, ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपके बच्चे को तो मालूम रहता है आपके बच्चे ने कैसे कपड़े पहने थे, आपको याद रहता है। आज वो ऐसे नीले वाले कपड़े पहन के गया, आज वो पीले पहन के गया, आज उसके जूते ऐसे थे, हमें याद रहता है, लेकिन ठाकुर जी के हमें याद नहीं रहता। लेकिन सूरदास जी को तो किसी ने कहा, ए अंधे, तू क्या मंदिर में जाकर लेगा, तू क्यों आया, तुझे को दिखता है, दर्शन करने आया। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं अंधा हूँ, ठीक कहा आपने, मुझे कुछ नहीं दिखता, लेकिन भगवान को तो दिखता है, मैं भगवान को नहीं देख सकता, लेकिन भगवान तो मुझे देख सकते हैं, मैं इसीलिए जाता हूँ कि भगवान मुझे देख लें, ठाकुर जी मुझे देख लें। तो एक दिन उनकी परीक्षा ली, और उन्होंने बताओ सूरदास भगवान के कैसे कपड़े, कैसे लग रहे हैं कपड़े, बोले बहुत अच्छे, कैसे हैं, अच्छा रंग कौन सा है कपड़े का, लेकिन सूरदास जी बस एकदम, उनकी आंखें जन्म के अंधे। सूरदास जी ने वहीं तुरंत खड़े होकर के और वहां एक पद बनाया, आज हरि देखे नंगम नंगा। पुजारियों ने भगवान को कपड़े नहीं पहनाए, उन्होंने सोचा अनुमान लगाएगा झूठ मूठ को, बोलेगा काले पहने, पीले पहने, लाल पहने, गुलाबी पहने, लेकिन आज तो भगवान ठाकुर जी नंगे, तो लगता है भगवान जैसे यशोदा मैया उनको स्नान कराती थी, तो आज वही रूप में भगवान जी दिखाई पड़ रहे हैं। धन्य हो प्रभु आप तो, और ऐसा सुंदर वर्णन किया, सारे के सारे पुजारी उनके चरणों में उनको प्रणाम किया, सूरदास जी महाराज। तो ये भगवान से जब पहचान हो जाती है, जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। ये हमारे काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को उपदेश देते हैं कि पहले तो इसलिए जानने के लिए हमें महात्माओं के पास, गुरु के पास जाना पड़ता है, जानने के लिए कथा सुननी पड़ती है कि भगवान के बारे में कुछ पता चले, तो फिर भगवान से प्रेम हो जाए। हनुमान चालीसा पढ़े बिना कई लोग सोते नहीं, और कई लोगों को जब आज मेरे पास कोई टेलीफोन आया टोरंटो से, तो पता नहीं कहां से उसको कोई हमारा नंबर किसी ने दिया, तो महाराज हमें बड़ी परेशानी, तो हमने परेशानी, मैंने कहा तो ठीक है तो हनुमान चालीसा पढ़ा करो। बोले कैसे, क्या उसको क्या होता है वो हनुमान चालीसा, उनकी मैं तुम्हारी 1962 का उनका जन्म है, 1962 से लेकर के आज तक उनको हनुमान चालीसा का पता नहीं। कि तुम हिंदू हो, बोले हाँ हिंदू तो है, पर हमने कभी सुना नहीं। मैंने कहा जाओ
मंदिर में जाओ, हनुमान चालीसा देखो। बोले वो क्या है? वो संकट मोचन है, आपका संकट वो दूर करेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ा करो, हो सके रोज पढ़ो, नहीं तो मंगलवार को तो जरूर पढ़ो। तो ये अब देखो, तो हमें पता ही नहीं है ना उनके बारे में। जब पता नहीं है तो हम कैसे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? हमें पता नहीं है तो कैसे? अभी कई लोग ऐसे होते हैं, उनको कहीं मंदिर में किसी किसी का वो BMW कार का परसों एक्सीडेंट हो गया, तो उसको घर वाले ने कहा जल्दी मंदिर जाओ। तो उनको लगता है शनि खराब है, तो काले काले वो दाल ले जाओ, और बोले 1 किलो दाल लेकर, काली काली दाल और थोड़ा सरसों का तेल ले जाओ, मंदिर में जाकर रख के आओ, क्योंकि लोहे की कार तुम्हारी एक्सीडेंट हुई है और तुम जल्दी से जाओ, तुम्हारा शनि खराब है। तो हम लोग कई बार मार लगने से हमको बुरी समझ में आती है। भगवान करे ऐसा, हम तो चाहते भगवान किसी के साथ ऐसा दुर्घटना ना घटे, लेकिन कहते हैं जाने बिन न हो, जब तक हम जानेंगे नहीं। और जो अच्छे परिवार में पैदा होते हैं, जिनके माता पिता बहुत अच्छे हैं, हमको तो बड़ी भगवान की कृपा। आप लोग कितने अच्छे हैं? कैसे? मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो संतों का सत्संग मिला, मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म जो संतों का सत्संग मिला। मेरे अच्छे पिता, मेरे अच्छे पिता, अच्छी माता, मेरे अच्छे पिता, अच्छी माता, अच्छे संतों का संग मिला। मेरे अच्छे पिता, अच्छी माता, मेरे अच्छे पिता, अच्छी माता, अच्छे संतों का संग। मेरा पूर्व जन्म का दान पुण्य, मेरा पूर्व जन्म का दान पुण्य मुझको मंदिर में ले आया। मेरा पूर्व जन्म का दान पुण्य मुझको मंदिर में ले आया, मुझको मंदिर में ले आया, मुझको मंदिर में। तो ये भगवान की कृपा से हम लोग मंदिर में आते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। भांग और तुलसी, भांग के पेड़ में और तुलसी के पेड़ में क्या अंतर होता है? कई लोग भांग भांग को अपने घर में लगाते हैं, अपने बगीचे में लगाते हैं, उसको फिर उसको कुछ सेवन करते होंगे। लेकिन कई लोग अपने घर में तुलसी लगाते हैं, तुलसी से ठाकुर जी को भोग लगता है, सारे ग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ती है। तो कहते हैं मैं तो भांग था। भांग में क्या, तुलसी में क्या अंतर है? भांग को नाक से लगाओ कभी तो उसमें दुर्गंध आती है, बैड स्मेल। और तुलसी में, तुलसी को नाक से लगाओ, तुलसी में सुगंध आती है। हम लोग भांग क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि दुर्गंध आती है। भांग भगवान को, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान को चढ़ती है तो लोग खाते हैं, लेकिन शंकर भगवान को वो तो जहर भी भगवान खाते हैं, तो हम जहर तो नहीं खा सकते। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो भांग था लेकिन मैं तुलसी बन गया। एक विनय पत्रिका का मैं पद आपके सामने रखूं। विनय पत्रिका भी रामायण है। हम लोग तो क्या कहते हैं, हमारे जीवन में हमें सुधार चाहिए, और हमारे महात्मा कहते हैं कि देखो, आप जिस दिन, मैं भी देखता हूं अपने जीवन को, कि जिस दिन मैं पहली बार महात्माओं के साथ आया था, पहली बार हमारी माता जी छोटे से बच्चे को हमको मंदिर में लेके गई थी, और वो आज का दिन, तो उस समय तो हम जानते भी नहीं थे क्या होता है। लेकिन उस समय हम नहीं जानते थे, यदि हमारी माता जी मंदिर में ना ले जाती और हम रामायण रामायण ना पढ़ते, हम सत्संग में ना जाते, मंदिर में ना जाते, तो आज हमारी कितनी सारी जीवन में समस्याएं
आप देखो, पंजाबी में कहावत है, तू अपना संभाल तैनू होर नाल की, तू गठड़ी संभाल तैनू चोर नाल की, तू अंदर बढ़ बैठ तैनू शोर नाल की। पंजाबी की कहावत है। हम दुनिया को नहीं बदल सकते, सारे संसार को। वी कैन नॉट चेंज दिस वर्ल्ड, बट वी कैन चेंज अवर सेल्फ, वी कैन चेंज अवर नेचर। हम अपने आप को बदल सकते हैं, दुनिया को तो नहीं बदल सकते। लेकिन जब दुनिया का तुलसीदास जी ने अपना अनुभव लिखा, बिल्कुल कविता दोहावली का विनय पत्रिका का एक पद मुझे अच्छा लगा, मैं आपके साथ शेयर करूं। विनय पत्रिका का पद तुलसीदास जी का कहा हुआ। तुलसीदास जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि देखो, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं ऐसे रहूं। कैसे रहूं? देखो जरा सा पाठ करेंगे विनय पत्रिका रामायण। कब हो यही रहने श्री रघुनाथ कृपालु कृपा से, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा से, संत स्वभाव प्रभु यथालाभ संतोष सदा, यथालाभ संतोष सदा, काहू कछु न कहूँगो, काहू कछु न कहूँगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निभाऊंगो, वचन नेम निभाऊंगो। कब हो यही हो यही पंच वचन अति दुस्सह श्रवण सुनी, पंच वचन अति दुस्सह श्रवण सुनी, तेहि पावक न लहोंगो, तेहि पावक न लहोंगो। विगत मान सम शीतल मन पर, विगत मान सम शीतल मन पर, गुण नहीं दोष कहूँगो, पर गुण नहीं दोष कहूँगो। कबहु हो यही हो यही। बढ़िया बात कहते हैं, 2 लाइन से। हरि हरि देव जनित चिंता दुख, हरि हरि देव जनित चिंता दुख, सुख सम बुद्धि सहोंगो, सुख सम बुद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु गहि पथ रही, तुलसीदास प्रभु यही पथ रही। आव चल हरि भगति कहोंगो, आव चल गति भगति, आव चल हरि भगति कहोंगो। हो यही देखो, ऐसा कौन सा दिन होगा? देखो थोड़ा विचार करने की बात है। हम लोग क्या सोचते हैं, आप बुरा ना माने, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। लेकिन एक साधारण व्यक्ति की, वन ऑर्डिनरी पर्सन, व्हाट कैन थिंक, क्या सोच सकता है आदमी? वन डे आई विल बी मिलेनियर,
एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे पास करोड़ों डॉलर होगा। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि मैं जोड़ रहा हूँ, मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा झूठ का भी सहारा ले लेता हूँ, कभी गड़बड़ भी कर लेता हूँ, कभी ना कभी तो मेरे पास ढेर सारा पैसा हो जाएगा। आप लोगों की बात नहीं करते। कई बार हम कब मिलेनियर बनेंगे, कब हमारे पास वो बढ़िया टॉप नंबर को कौन सी फरारी गाड़ी होनी चाहिए, कभी हमारे पास वो गाड़ी होगी, कौन सा दिन आएगा, कब मेरे पास शरीर में सबसे बढ़िया मकान मेरा ही होगा। होगा कभी ना कभी, होगा जरूर होगा, क्यों नहीं। लेकिन तुलसीदास जी क्या बोलते हैं बाबा, वो कहते हैं कब हूं यही रहन रहूंगो, मैं ऐसा कब रहने लगूंगा। What type of living style I need, what type of living style I want, how we will live one day, हम कैसे रहेंगे, तो कैसे रहेंगे। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूंगा, मेरे भीतर साधु के जैसा नेचर आ जाएगा। लेकिन साधु को लोग कहते हैं साधु नहीं, वो अरे वो पागल है इसको तो साधु के साथ थोड़ी ऐसा थोड़ी बने, हमको ऐसा थोड़ी बनेंगे। हमारे एक महात्मा हुए रहीम, जो तुलसीदास जी के जो फ्रेंड थे, फास्ट फ्रेंड, मुसलमान थे, उन्होंने लिखा, रहीमन आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। कहते हैं यदि हमें कोई चीज करता है तो वो कर ले, कोई चिंता नहीं। आई कैन नॉट चीट एनीबडी, एनीबडी कैन चीट मी, मुझे कोई चीज कर सकता है, बट नो मी, मैं किसी को चीट नहीं करूंगा। ये कहते हैं क्यों नहीं करूंगा। इफ आई विल चीट एनीबडी आई विल गेट सॉरो, श्योर, मुझे दुख मिलेगा, जरूर मिलेगा। और व्यास जी हमारे महात्मा लिखते हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख हो। किसी को दुख देंगे तो दुख होगा, और सुख देंगे तो सुख होगा। हम किसी को आज किसी को सेवा कर रहे हैं तो उसकी कोई ताकत नहीं है कि वो हमें सुख, उसी के माध्यम से हमें सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान को पता है हम किसी को सुख दे रहे हैं। और यदि हम आज किसी को दुख दे रहे हैं तो हमें दुख से कोई बचा सकेगा नहीं। ये पूरा सिद्धांत है शास्त्रों का, क्योंकि हम रिलीजियस प्लेस में बैठे हैं, हमें इस बात को दृढ़ता लानी पड़ेगी पूरी तरह से। तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैं कब ऐसा जीवन जीऊंगा कि मेरा जीवन साधु के जैसा जीवन होगा। साधु के जीवन में सबसे पहला लक्षण यही होता है कि साधु को कोई धोखा कर दिया कोई बात नहीं, लेकिन साधु किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते। वो किसी को, वही साधु है, खाली कपड़े पहनने से हम साधु थोड़ी बन जाएंगे कि बाल हमने बढ़ा लेंगे तो हम साधु बन जाएंगे। साधु हमारे वो उसके गोस्वामी जी उसमें कौन लिखता है, वो कबीरदास लिखते हैं, डर लागे और हंसी आवे, डर लगता है हंसता है, डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया, कहते तुझे हंसी आ रही। कई बार डर लगता है, संसार से डरता है, हंसता है, तो हंसता कैसे है। हम लोग संसार में किसी को दुख देखकर, किसी को परेशान करके हम डरते रहते हैं, चोरी करके हम डरते रहते हैं, पाप करके हम डरते रहते हैं, और फिर थोड़ी देर के लिए हंस भी लेते हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए हंस लो, बाद में रोना तो पड़ेगा। और क्या, इसलिए महात्मा लोग निश्चिंत होते हैं। किसी ने पूछा कि बाबा जी, तुलसीदास जी से पूछा कैसे, कहते काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याहमनो, काहू की जात बिगाड़ो न सो, मांगती खात मसीत वे सोईबो, लेबे को एक न देवे को दो। सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति वो है जिसको किसी का कर्जा नहीं देना, मैं तो देना नहीं किसी को, और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, प्लीज मुझे ये दे दो, प्लीज प्लीज करना किसी के सामने बात, ऐसे विनम्रता में किसी को अच्छा बोलना को बुरा नहीं है, लेकिन किसी के मांग भाई साहब जरा से ये दे दो, पैसा वो दे दो, पैसा दे दो, हमेशा मांगते ही रहो किसी के सामने, क्या जरूरत है। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि नहीं, तुलसी कर पर कर धरो, कर तर कर न धरो, किसी के हाथ के नीचे हाथ मत लाओ, किसी के हाथ के ऊपर हाथ लाओ, देने वाले बनो,
प्रार्थना कर, हे भगवान मेरी प्रार्थना है कि मुझे देने के लायक बनाना, लेने ज्यादा देने के लायक बनाना, ज्यादा लेने के लायक मत बनाना। मुझे ऐसा मत बनाना कि मैं बहुत सारा मुझे मैं ले लूं किसी से, नहीं, मैं मुझे ऐसा बनाना मैं बहुत सारा दे दूं किसी को। ये प्रेयर है, कितनी बढ़िया प्रेयर है। हे भगवान मैं किसी को देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डोनेट एवरी डे, आई डोंट वॉन्ट टू टेक। मैं तो, मुझे तो देना आता है, मैं देना चाहिए, लेने में विश्वास नहीं करता। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिस दिन आपको मांगना पड़े उस दिन तो मर जाओ। माने जीवन में ऐसा संकल्प ही ना करो कि हमें किसी से कुछ मांगना पड़ेगा। जितने में पहले होता था कि ऐसे पांव पसारिए जितनी लंबी सौ, कि पैर जितनी लंबी चादर हो उतने पैर फैलाओ। लेकिन आज क्या है कि पैर फैला लो, चादर बाद में फिर माने कर्जा ले लो, कोई चिंता नहीं, बाद में देते रहो, कोई चिंता नहीं। लोगों को मालूम तो पड़े कितना बड़ा मकान है हमारे पास, फिर मेहनत करके मॉर्गेज दे देते, खून सूखता है, परेशान, कुछ खा नहीं सकते, मॉर्गेज देना है। तो पहले हम लोग इतना, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान आप लोग, आपकी बुराई हम नहीं कर रहे, क्षमा करना, बुरा नहीं मानना। तो ये कहते हैं मैं कब ऐसा रहूंगा। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं सुख का जो साधन है, कैसे सुख मिलता है, तो कहते हैं जथा लाभ संतोष, जो मिल गया उसी में खुश रहूंगा। ऐसा कौन सा दिन आएगा, हे भगवान ऐसा कौन सा दिन आएगा कि मुझे जितना मिल जाए उसी में ऑलवेज सेटिस्फैक्शन, हमेशा हमेशा सेटिस्फाइड रहूं, हमेशा यथा लाभ संतोष। और काहू चो कछु न चाहूंगा, किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा, मुझे कुछ मांगूंगा ही नहीं किसी से कुछ। कभी ऐसा है भगवान मुझे ऐसा बनाओगे किसी दिन कि जो मिल जाएगा, जो हाथ दे दोगे रूखा सूखा, उसी को खा के आराम से सो जाऊंगा और किसी से कुछ मांगूंगा नहीं। हे भगवान मुझे ऐसा कब बनाओगे। देखो कितनी बात। और फिर कहते हैं हे भगवान मुझे ऐसा कब बनाओगे, परहित निरंतर, मैं दूसरों के काम आता रहूंगा हमेशा। लोग कहेंगे तू पागल है, वो तुझे रोज तुझे यूज करता रहता है और तू मूर्ख है। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो कभी परेशान नहीं होते। अगर हम किसी की सेवा करते रहते तो हम बीमार नहीं पड़ते, हमको भगवान शक्ति दे देता है अपनी सेवा करने की। तो कहते हैं परहित निरंतर, मैं रोजाना, हमें जब देखो तो दूसरे के काम आ रहे हैं, जब देखो दूसरे की सेवा कर रहे हैं, जब देखो। हे भगवान मुझे ऐसा कब बनाओ, शरीर से ही नहीं, नॉट ओनली फिजिकली बट फिजिकली, मेंटली एंड, अपने शरीर से और कर्म से भी, अपने जो भी हमारा वाणी से, मन से और शरीर कर्म से, मन वच कर, परहित निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगा। और नेम ये मैं नियम का निर्वाह करूंगा कि मैं कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए आज हमने किसी का सेवा नहीं करी, आज हमने किसी का भला नहीं किया, आज हमने किसी के काम नहीं आए। किसी के काम आते हैं हम रोटी खा लेते हैं, किसी के थैले में से रोटी निकाल के खा लेते हैं। तो फिर एक दिन ऐसा करके देखो, और एक दिन ऐसा करके देखो, अपनी अपने हिस्से की 2 रोटी में से 1 रोटी किसी को खिला के देखो, तो आपको खिलाने में ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको कुछ थोड़ा सा प्राउड लगेगा कि हाँ आज हमने एक व्यक्ति को थोड़ी सी रोटी खिला दी। कभी कभी रोजाना किसी कोई दोस्त है रोज रोज कॉफी पिलाता है, एक दिन आप पिला के देखो उसको अपने पैसे से, तब देखो आपको कैसा लगता है किसी को थोड़ा सा करके। तो उसमें हमें लगेगा कि वाह आज हमने किसी को कॉफी पिलाई, हम बड़े आदमी बन गए, क्योंकि हम भी पिलाते हैं किसी को, ये नहीं कि हम लेते ही रहते हैं, हम किसी खाते ही रहते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं मन से, वाणी से, शरीर से, और मैं दूसरों के काम आता रहूंगा। हे भगवान मुझे ऐसा कब बनाओगे, कब हूं तो हूं यही रहन रहूंगा, कभी मैं ऐसे रहूंगा। ऐसी कल्पना कर रहे हैं ऐसी मनुष्य को, जब ऐसे कोई सोचे ना कब ऐसा होगा, कब ऐसा होगा, वो दिन कौन सा आएगा, वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा। तो अब वो कह रहे हैं ऐसा दिन कब आएगा जब ये होगा। और आगे सुन लीजिए, अच्छा पाना, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी, कहीं पावक न रहूंगा। एक आदमी आया और मुझे गाली देके चला गया, वो तो चला गया गाली देकर,
और वो क्योंकि मुझसे शक्तिशाली था, पावरफुल, ही वाज पावरफुल, बट ही अब्यूज्ड मी, बट आई कुड नॉट bear it and I could not say anything. सामने कुछ कह भी नहीं सका, उसने मुझे गाली दी, लेकिन हम सह भी नहीं पाए, और वो तो गाली देके भाग गया, लेकिन शाम तक हम जल गए। और जो भी आता है, आपको मालूम है, वो एक आदमी आया था, उसने मुझे गाली दी, और फिर उसको पूरा रट रहे सुबह रामायण छोड़ दी सारी, और वो रामायण बन गई हमारी, हनुमान चालीसा वही बन गया पूरा। हमने उसको फिर 4 लोगों को ईमेल किया, पहले घरवाली को कहा देखो वो आया था और उसने मुझे ऐसे बोला था, फिर एक दूसरे दोस्त को कहा अब मुझे उसको उत्तर देना है, अब की जब वो आएगा तो मैं 4 आदमी को लेके आऊंगा, मैं उसको ऐसा, ये कोई बढ़िया तरीके, आप लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कैसा कब दिन आएगा कि दूसरा मुझे खराब बोल के जाएगा, परस वचन अति दुस्सह। कैसा खराब? दुस्सह माने सहन न करने के योग्य, सह नहीं सके कोई आदमी, इतना कठोर बोल के जाएगा, इतना खराब बोल के जाएगा, इतना कड़वा बोल के जाएगा, लेकिन श्रवण सुनी, मैं कान से सुनूंगा, और कान से सुन करके तही पावक न दहूंगा, और उस आग में शाम तक जलता नहीं रहूंगा। हाय उसने मुझे क्यों बोला, हाय मुझे काय को बोल गया, मुझे ऐसा क्यों बोल गया। हे भगवान, कौन सा ऐसा दिन आएगा कि दूसरा कुछ भी बोलेगा और मेरे ऊपर कोई भी असर पड़ेगा नहीं, कब मुझे ऐसा बनाओगे। और बाद में कहते हैं विगत मान सम शीतल मन पर गुण गही दोष कहूंगा। कहते हैं हे भगवान, मुझे ऐसा कब बनाओगे। देखो ये दिस इज वन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। Tulsidas wants to be an extraordinary person. We are not like this. हम साधारण पुरुष हैं, हमको कोई कुछ बोल जाता है तो हमारे ऊपर असर पड़ता है। कई बार हम लोग किसी को बोलते नहीं। हमने गुरु जी थे हमारे बचपन में, जब मैं आई वाज ओनली 15 years old, गुरु जी के पास पढ़ता था, तो गुरु जी ने कहा कि एक छोटा स्टूडेंट आया, वो मेरे पास कहा कि इसको पढ़ाओ। हम उसको पढ़ाने लगे, उसको हमने 3 दिन पढ़ाया, उसने कुछ याद नहीं किया, हमने उसको डांट दिया, और हमने कहा तुम कल कोई पाठ याद करके नहीं आओगे तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं। तो वो फिर गुरु जी के पास हम पढ़ने गए, बोले गुरु जी ने कहा इसको पढ़ाया करो, तुमने जो पढ़ लिया उसको पढ़ाओ, ये नया है और हम तुमको पढ़ाएंगे। ऐसा नियम था वहां आश्रम में रहते थे। तो हमने उसको डांट दिया, गुरु जी ने, वो उसने जाके गुरु जी को बताया, तो उसने हमको डांट दिया और हम तो नहीं जाएंगे उनके पास। तो गुरु जी ने कहा तुमने गुस्सा किया। हमने कहा गुरु जी किया। तो क्यों किया? हमने कहा गुरु जी उसने पाठ याद नहीं किया। बोले जो उसकी जिसकी कम बुद्धि होती है उसी को पढ़ाने वाला समझदार होता है। जिसको बुद्धि पहले से है उसको क्या पढ़ाने की, उसको तो समझाने की चिंता क्या है, वो तो अपने आप समझ जाएगा। समझाने में तो समझाना तो तुम योग्य नहीं हो, तुम उसको समझा नहीं सकते। वो मैंने कहा वो योग्य है, तुम योग्य नहीं हो। दूसरी बात उन्होंने कहा तुम्हें गुस्सा है, उसको तुमने महाराज मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बोले कि मैं महाराज आपको नहीं गुस्सा आता। बोले कौन कहता है मुझे गुस्सा नहीं आता? मुझे गुस्सा आता है। उन्होंने कहा मुझे गुस्सा आता है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि देखो कार है आपके पास, तो कार में ब्रेक किस लिए होती है? जब गाड़ी गड्ढे में जाए तो उसको ब्रेक को लगा के तो हमेशा नहीं रखते, लेकिन जब गाड़ी गड्ढे में जाए तुरंत ब्रेक लगा दो, और हमेशा ब्रेक आप खुले रखते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती है तो तुरंत आप ब्रेक लगाते हैं। बोले ऐसे ही हमारी ब्रेक मजबूत है, गुरु जी ने हमारी ब्रेक मजबूत की हुई है। हमको गुस्सा आता है लेकिन हम हंस देते हैं गुस्से में, ब्रेक लगा के, और स्माइल करते हैं। वो कहते हैं ना, जब आपको पता होता है कई बार हम लोग, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। कई बार हम मुस्कुराते हैं, लेकिन ये बहुत समझदार लोग मुस्कुराते हैं। गम है अंदर तो लोग पता भी चल जाता है, जरूर कोई प्रॉब्लम तो है, ज्यादा हंस रहे हो थोड़ा पहले कुछ आर्टिफिशियल हंस रहे हो, पहले इतना नहीं हंसते थे, लगता है कुछ आज गड़बड़ है। बोले क्यों, हंसने में क्या प्रॉब्लम है? कहने आपकी हंसी में कुछ, कई बार हंसी में आपके आंसू निकल आते हैं, हंसी और है वो,
दूसरी हंसी होती। तो ये तो उन्होंने कहा कि देखो विगत मान सम शीतल, शीतल पर शीतल मन। तो कभी अब देखो हम जा रहे हैं, जरूरी नहीं है हम किसी पार्टी में चले गए, वहां आइए भाई साहब आइए बैठिए, अब उन्होंने कह दिया हमें देखो भाई आए हैं इनको भोजन दो, देखो कुर्सी दो, इनको बिठाओ, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम गए किसी ने ध्यान नहीं दिया और हम वहां से चुप भाग आए और फिर घर वाली बोले हम नहीं जाएंगे वहां पर, क्योंकि उसने हमको बहुत देखो हमें कोई हमारी कोई वैल्यू नहीं किया, हम क्यों जाएंगे वहां पर। तो घर वाली कहती कोई बात नहीं किया तो क्या हुआ, तुम अपना आराम से भोजन, किसी ने भोजन को नहीं होता तुम अपने आप ले लेते, हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो जाके चुपचाप भोजन ले लेते हैं खा लेते हैं, और कोई नहीं बोलता, हम बोलते भाई साहब नमस्ते, कोई नहीं नमस्ते करता, हम नमस्ते कर लेते हैं, अरे आप आ गए हमने ध्यान नहीं दिया। पर वही होता है अगली बार, अरे आप आए नहीं, बोले हम तो आए थे, तो क्या हुआ फिर, बोले आपने देखा नहीं हम चले गए, तो ऐसे चले क्यों गए, हमने तो ध्यान नहीं दिया, सॉरी हम बिजी थे, वो सॉरी करेगा फिर तो क्या फायदा है उससे। इसलिए कहते हैं अगर कोई हमारा सम्मान नहीं भी करेगा तो भी किसी के सम्मान, एक महात्मा जी थे वृंदावन में मैंने देखे, बड़े अच्छे महात्मा थे, अपने ड्राइवर को, ड्राइवर था कार थी उनके पास, कहीं बाहर जाएं तो ड्राइवर को भेज जाओ हम कथा करेंगे आज हमारा प्रवचन है, और गुलाब के फूल की, चमेली के फूल की बहुत 2 माला लेके आना, बोले फिर एक तुम चढ़ाना एक किसी भक्त को दे देना, और जब हम बैठेंगे आके हमारे गले में डालना तो उनको किसी ने कहा कि बाबा जी बोले कि अरे भाई ये लोग हमारा क्या सम्मान करना जा रहे हैं, इसलिए हमें पता है हमारा सम्मान होना चाहिए, जब दो अपने आप 2 माला मंगाते तो फिर दूसरे लोग भी माला लाते थे उनके लिए। तो एक मैं उनका एक स्वभाव बता, उन्होंने कहा देखो भाई हमें अपना स्वभाव अपने आप करना है, किसी के स्वभाव से किसी के सम्मान से हम सम्मान खो देंगे, कोई हमें सम्मानित नहीं करेगा तो हम अपमान खो देंगे। माने कोई वही कहते हैं विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष, और बहुत बढ़िया बात कहते हैं मैं किसी के गुणों को गिनूंगा लेकिन किसी के दोषों को नहीं गिनूंगा। ऐसा दिन कब आएगा, वो आदमी खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, और वो भी, और मैं बहुत अच्छा हूं, ये ऑर्डिनरी पर्सन ऐसा कहता है, साधारण व्यक्ति कहता है आई एम गुड बट नोबडी इज गुड इन दिस हाउस, ओनली मी, केवल मैं अच्छा हूं। लेकिन वो कहते हैं नहीं वो आदमी, उसने कहा वो बहुत खराब है, लेकिन खराब तो है, हमारे प्रेसिडेंट साहब है, और इनको कोई मंदिर में कहे कि देखो वो तुम्हारे मंदिर में जो आता है वो ऐसा है, तो धीरू भाई बोलेंगे देखो वो जरूर ऐसा हो सकता है, लेकिन भाई वो हमारे यहाँ की सेवा बहुत करता है, हमने उसको ऐसा, उसके भीतर हो सकता है कोई गुण हमने नहीं देखा, लेकिन उसके अंदर ये गुण हमने देखा, दोष आपने, क्योंकि हमें गुण देखने की आदत है और दूसरों को दोष देखने की आदत है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कौन सा ऐसा दिन होगा कि जब मैं दूसरे के गुण देखूं, गुण नहीं, दूसरे के गुण देखूंगा और अपने दोष देखूंगा। तो वो कहते हैं विगत मान, मेरे अंदर सम्मान की कोई भावना नहीं होगी और मान में और अपमान में समान रहूंगा और मेरा मन ठंडा रहेगा, कोई अपमान भी कर देगा तो भी मैं गर्म नहीं हो जाऊंगा, ठंडा रहूंगा, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ नहीं जाएगा अपमान करने से, कि बार बीपी बढ़ जाता है हमारा। लेकिन कब ऐसा होगा, और पर गुण नहीं दोष कहूंगा, मैं किसी के दोषों को अपने मुंह से नहीं कहूंगा, और बढ़िया बात तो यह है किसी के दोष भी नहीं कहूंगा, किसी के गुण भी नहीं कहूंगा, उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा, भगवान का भजन करूंगा। ऐसा कौन सा दिन आएगा, और परिहरि देह जनित चिंता, शरीर की चिंता में छोड़ दूंगा, ऐसा कौन सा दिन आएगा कि हाय मुझे बढ़िया कपड़े कब मिलेंगे, हाय बढ़िया भोजन कब मिलेगा, क्योंकि भगवान ने, जब हमारे दांत नहीं थे तो भगवान ने हमको दूध दिया था, तो अब हमारे दांत हो गए तो क्या भगवान भोजन नहीं देंगे। तो परिहरि देह जनित चिंता, शरीर की चिंता, क्योंकि वो कहते हैं तो क्या है, तुलसीदास जी ने लिखा तुलसी बिरवा बाग में सींचत से कुमला, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरिया, कि अपने घर में हम बगीचे में बढ़िया सुंदर तुलसी लगाते हैं, रोज सींचते हैं, वो भी कुमला जाती हैं, और भगवान के भरोसे जंगल में
पहाड़ के ऊपर तुलसी जी खिली हुई है, वहां कोई पानी भी देने वाला नहीं है, लेकिन वो हरी भरी रहती है। तो भगवान के भरोसे जिनका जीवन चलता है, बोले मेरा ऐसा कौन सा दिन होगा कि मैं शरीर की चिंता नहीं करूंगा और सुख दुख सम बुद्धि समूंगो। सुख दे देंगे भगवान, चाहे दुख दे देंगे, उसको एक जैसा मान करके सहन करूंगा। तो इसलिए क्या थोड़ा समझ लीजिए सकोगे। सुख ही मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवान, जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो जीवन की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ दोनों ही किनारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, और क्या करना है? सुख में तेरा शुक्र करो, सुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, सुख में फरियाद करूं, जैसे तू रखे मुझको वैसे तुझे याद करूं, पल पल तुझे याद करूं, तेरी याद में मैंने तो ये गीत सवारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। वाल्मीकि जी ने भगवान राम से एक प्रतिज्ञा कराई थी, वो बात है करके हमें सामने। भगवान कहाँ रहते हैं? What is the good residence for God, for Lord Sri Ram? Where should Ram live? Where should Ram reside? राम जी को कहाँ रहना चाहिए? राम जी ने पूछा मैं कहाँ रहूं? वाल्मीकि जी ने कहा बहुत सारी जगह बताई, जो आपको तुम्हें निवेदित भोजन करेंगी, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरेंगी, आपका भोग लगा के भोजन करे, नया कपड़ा लावे तो पहले ठाकुर जी को चढ़ावे, तब अपने पहने, ऐसा जो करता हो। लेकिन बाद में कहा जा ही न चाहिए कबो कछु, तुम सन सहज स्नेह बसो निरंतर तासुर, सो राउर निज गे। यू शुड ऑलवेज लिव इन दैट हार्ट, ऐसे हृदय में आप हमेशा रहो। किसके? जो वो है नो डिजायर इन हिज हार्ट, जिसके मन में कुछ चाहिए ही नहीं, जिससे कुछ इच्छा ही नहीं है, जाए। और फिर वन हु हैव ओनली नेचुरल लव विद यू, केवल स्वाभाविक प्रेम आपके साथ जो रखता है, तुम सन सहज सने है बसो निरंतर तासुर, उसके हृदय में यू शुड लिव देयर कंटिन्यूअसली, रेगुलरली, ऑलवेज, फॉर ऑलवेज यू लिव देयर। राम जी ने पूछा था
वाल्मीकि जी से महाराज मैं वन में आया हूँ, दशरथ जी ने, पिताजी ने मुझे वनवास में भेजा है, मैं कहाँ रहूं? तो बोले कहाँ रहोगे? तो उन महात्माओं के, उन भक्तों के हृदय में रहो जिनको कुछ नहीं चाहिए और तुम्हारे साथ प्रेम हो। तो ऐसा विशुद्ध प्रेम भगवान के प्रति आप लोगों का जागृत हो। इन सुंदर शब्दों के साथ, ऐसी शुभ भावना के साथ हम कथा को विश्राम दें। आप लोग बहुत अच्छे हैं, भगवान की कृपा आपके ऊपर ही तरह बरसती रहे। आगे आने वाला कार्यक्रम की सूचना मेरे भाई देंगे।